Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss paragraph number 28 according to your new syllabus, that is your smart syllabus. अमजद के वालिद बचपन में ही फौत हो गए थे. अमजद के वालिद, यहाँ अमजद जो लफ्ज़ है, जब भी आप किसी शख्स की मलकियत को ज़ाहिर करेंगे तो उसके लिए आप ऑफ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे. जैसे द की ऑफ बाइक, बाइक की चाबी, तो यहाँ हमने ऑफ को इस्तेमाल किया मलकियत ज़ाहिर करने के लिए. लेकिन जब जानदार की मलकियत को किसी शख्स की, किसी इंसान की मलकियत को ज़ाहिर करेंगे तो उसके लिए आप ऑफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उस शख्स का नाम पहले लिखेंगे और उसके बाद अपॉस्ट्रॉफ लगा के, जिसे कॉमा भी कहते हैं, ऊपर जो कॉमा लगा होता है वो कॉमा लगा के उसके साथ एस लिखेंगे. तो अमजद्स फादर बचपन में ही फौत हो गए थे. हैड डाइड इन हिज चाइल्डहुड, वो यतीम हो गया. हो जाना या बन जाना इसे बिकम कहते हैं. और चूँकि यहाँ ये पूरा पैराग्राफ हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसमें हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे बिकम की. बिकेम, वो यतीम हो गया. ही बिकेम ऑर्फन, उसका चचा उसे अपने घर ले आया. हिज अंकल टुक हिम, टेक जो है वो ले आना, और टुक हिम टू हिज होम. चचा का कोई बेटा नहीं था. द अंकल हैड नो सन, उसने अपने बेटे की तरह उसकी परवरिश की. परवरिश करना, ब्रिंग अप, उसने ही, और अपने बेटे की तरह लाइक हिज सन, उसने अपने बेटे की तरह उसकी परवरिश की. ही ब्रॉट हिम अप, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. ही ब्रॉट हिम अप लाइक हिज ओन सन. अमजद ने एमए का इम्तिहान पास कर लिया. अमजद पास द एग्ज़ामिनेशन ऑफ एमए या एमए एग्ज़ामिनेशन, और उसे एक अच्छी सी मुलाजमत मिल गई. मुलाजमत, जॉब, अच्छी सी, अ गुड, एंड ही गॉट अ गुड जॉब. अब उसका चचा बूढ़ा हो चुका था. नो हिज अंकल हैड बिकम ओल्ड, अमजद ने अपने बाप की तरह अपने चचा की खिदमत की. अमजद सर्व्ड हिज अंकल लाइक हिज फादर, चचा ने अमजद को अपना दामाद बना लिया. दामाद को कहते हैं सन इन लॉ. चचा ने अमजद को अपना दामाद बना लिया. अंकल मेड अमजद हिज सन इन लॉ. अमजद अब अपने चचा के कुंबे का मेंबर बन चुका था या बन गया. अमजद हैड नो बिकम, नो अब, बिकम बन गया या बन चुका. हैड के बाद जब हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वो बिकम, बिकेम और बिकम. तो अमजद हैड बिकम नाउ द मेंबर ऑफ हिज अंकल्स फैमिली.